जगह और देश के हिसाब से दुनिया में शादी की अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ अजीबोगरीब हैं तो कुछ हैरान करने वाली। लेकिन क्या आपने शादी की कोई ऐसी परंपरा सुनी है जिसमें दूल्हे के सामने दुल्हन को ही चुरा लिया जाए और दूल्हा देखता रहे? दुनिया के खास तबके में ऐसा ही होता है। यहाँ लोग दूसरों की बीवियों को चुरा लेते हैं। यहाँ एक खास त्योहार मनाया जाता है जिसे याकी कहते हैं, जो 10 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल यानी पत्नियों को चुरा लेने वाले इस त्योहार के दिन मर्द घंटों तैयार होते हैं और अजब गजब वेशभूषा को पहनते हैं। वो अपने चेहरों पर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके मेकअप करते हैं और होठों पर पेंट लगाते हैं जिससे उनके सफेद दांत और भी ज्यादा चमके। यही नहीं, वो कई तरह के गहने भी पहनते हैं। मर्द ये सजावट महिलाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके बाद वो महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए अदाएं दिखाते हैं। जिन महिलाओं के सामने ये सब चल रहा होता है वो महिलाएं ज्यादातर शादीशुदा होती हैं। इन शादीशुदा महिलाओं के पास अधिकार होता है कि वो उन मर्दों में से किसी को भी अपने पार्टनर के तौर पर चुन लें। फिर पसंद आए मर्द के साथ वो शादी कर लेती हैं, पहले पति को तलाक देने के बाद, या फिर दोनों पतियों को साथ रख लेती हैं। त्योहार की रात महिलाएं अपने पार्टनर को चुनती हैं। वो एक से ज्यादा को भी चुन सकती हैं और उनके साथ संबंध बनाती हैं। पत्नियों को चुराने की ये प्रक्रिया इस तरह एक रात, कुछ रातें या फिर सारी जिंदगी शादी के रूप में चलती है। परंपरा के अनुसार महिला का पहला पति तो उसके परिवार वाले चुनते हैं और दूसरा वह खुद इस त्योहार के जरिए चुन सकती हैं। अगर किसी महिला की शादी बदसूरत मर्द से हुई हो और ये बात पति को मालूम हो कि उसकी पत्नी उससे खुश नहीं है, तो वो पत्नी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने की अनुमति दे देता है, जिससे कि उसका खूबसूरत बच्चा हो। ये अनोखी परंपरा अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में रहने वाले बंजारों की आदिवासी जनजाति वोदाबी की है। दुनिया भर में अपनी अजीबोगरीब परंपरा के लिए ये आदिवासी जनजाति फेमस है। इस जनजाति में महिलाओं को काफी छूट दी गई है। ये सहूलियत ऐसी है जिसे शायद दुनिया की बाकी जगहों पर पाप की तरह देखा जाता है। यहाँ शादी और संबंध के काफी अलग मायने हैं। सही है या गलत, ये आपके ऊपर है, मगर ये जनजाति शादी समारोह को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया के बाकी देश देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।